ना और हमारे साथ बात करना स्वीकार किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, फॉर्मल होके बोलते हैं लोग ना। नहीं युवराज जी, सीधे सीधे बात करो, थोड़ी सी करनी पड़ती फॉर्मेलिटी। कोई बात नहीं, माफ किया, बाद में बात करें। अभी दादा से बात करनी है। हाँ, करिए। मैंने दादा से बात करी, मैंने उनसे ये कहा कि आज हम सवाल और जवाब का सत्र रखेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ पूछने के साथ ही ये सत्र का आरंभ करें। दादा नमस्कार। नमस्कार। दादा आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा बताइए, और इस समय कोरोना काल में इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, और उसके पहले थोड़ी सी जानकारी इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने वो इंस्टीट्यूट कैसे बनाया, कैसे जमीन मिली, कैसे उसका निर्माण किया आपने। जी। तो मैं एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन को जमीन दे रहा था, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट, बुद्ध भट्टाचार्य जी। तो ये खबर मिलने के बाद हम लोग जाके मिला उसके पीए के साथ, पीए फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ बात किया। बुद्धदेव भट्टाचार्य बोले उन लोगों को एक प्रपोजल देने के लिए, बोलो क्या करने चाहते हैं। तो हम लोग प्रपोजल बना के दिए हैं। तो इसके बाद वो जमीन तो मिल गया सॉल्ट लेक में, लेकिन हम लोग चाहते थे थोड़ा दूर, थोड़ा गांव जैसा रूरल एरिया में, तो वहाँ एक कल्चरल एटमॉस्फेयर बन जाते थे। और थोड़ा ज्यादा जमीन मिलने से बहुत लोग कलाकारों को भी बुला के हम वहाँ गेस्ट हाउस बना के रख सकते थे, एक महीना 2 महीना का आके कोई काम करने चाहे, ऐसे एक प्लान था, परिकल्पना था। लेकिन बुद्ध भट्टाचार्य जी बोले कि उधर थोड़ा लिटिगेशन है, जमीन में प्रॉब्लम है, अभी ये दे रहा हूँ, इधर से जमीन ले लो, इधर का जमीन ले लो अभी। अब हम लोग सोचा भी ठीक है, एक सिटी सेंटर भी बन जाएगा और आगे जाके देख लेंगे। तो इस तरह से भी उस समय मार्शल आया था, हमारा जमीन वो जो सेक्रेटरी था, कुछ गड़बड़ हुआ था, कलाकारों को आईसीसीआर ने माइम आर्टिस्ट को पास नहीं दिया था, तो इसलिए वो हमारा सेक्रेटरी कल्चर जो था वो हमारा रुका दिया था। वो फिर बाद में वहाँ गए थे, वहाँ जाके सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट का सेक्रेटरी बन गया था। तो वहाँ उसका मौका मिला, तो हमारा वो बोला कि आपको हम जमीन नहीं देंगे। तो फिर हमने थोड़ा दिन इंतजार करने पड़ा। तो फिर हम उसका जो डिप्टी सेक्रेटरी थे बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, वो जमीन जो दे रहे थे, वो हमें उसका डायरी देख के मुझे बताया कि तुम्हारा इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन का जमीन मिलेगा, आप चिंता मत करो। तो जमीन मिल गया। मिलने के बाद फिर वो पैसा नहीं मिल रहा था, कोई यहाँ बिजनेस रिसर्च शुरू हो गया था। पहले हमें टाटा स्टील, सेल जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा बहुत सारे पीआरओ लोगों के साथ बात भी किया था। तो वो फाइनेंशियल इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर हमने ये जमीन हमने 8-9 एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो राज्यसभा के एमपी है, वो लोग का एमपी लेड फंड है, एरिया लोकल एरिया डेवलपमेंट का, उसका कल्चरल कोटा भी है, कुछ फंड कल्चर के लिए है। तो उससे साथ कांटेक्ट करके हमने वो लिया, सीधा कांटेक्ट किया। जैसे अर्जुन सेन गुप्ता प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन था, तो उनको हमने लिखा, वो दे दिया, 8 लाख दिया। तो इस तरह से हमने सबको डायरेक्ट अप्लाई किया था। कोई लोग दिया नहीं, बाकी लोग दिया है। तो 50 लाख मैक्सिमम था, वो 50 लाख मिला था। और हम लोग कुछ इकट्ठा कर किया पैसा इधर उधर से अपना ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे अभी बनाया। अभी G+2 है, G+2 है। तो उसमें एक छोटा सा ऑडिटोरियम बनाया। आवाज बहुत कम हो गया। आवाज कम हो गया? जी। आवाज कहाँ से बढ़ेगा पता नहीं। अभी ठीक सुन रहा है? नहीं, आप सुनाई दे रहा है। आप ठीक है, आप ठीक है दादा, आप ठीक है। आप ठीक है। तो अभी हम लोग जब शुरू किया है, तो उससे हमने ये जो हमारा नेशनल माइम इंस्टीट्यूट
अभी शायद दुनिया में कहाँ पर भी नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा देते हैं 1 साल का, और 3 महीना का सर्टिफिकेट कोर्स देते हैं। तो ऐसा इंस्टीट्यूट हमारा इंडिया में तो नहीं है, और कहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिला। तो अच्छा लगा, हम लोग शुरू कर दिया। तो फर्स्ट बैच में थोड़ा पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था, शीशा उषा ग्लास वॉल लगा नहीं पाया था, तो बच्चों को हम बुला लिया तो और काम शुरू कर दिया था। तो इसके बाद धीरे धीरे फंड मिल गया तो हमने कर दिया, क्लास शुरू किया। और हमारा जो सिलेबस जो बनाया वो पूरा नाट्य शास्त्र बेस्ड है। नाट्य शास्त्र में जैसा एक्टर्स का जैसा एक्सरसाइज जो है, आंगिक वाचिक सात्विक अभिनय के लिए जो लिखा है, तो ये बेस्ट, ये पूरा बेस्ट है। मुझे पहले से मैं जब पढ़ा रहा था, वर्कशॉप करा रहा था, डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा था, थिएटर डिपार्टमेंट में, तो मैं ये मेरा वो अपना सिलेबस और नाट्य शास्त्र बेस्ड ही था, वो हमें पढ़ा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे आ रहे हैं मेरा नाम से एक पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और सुविधा जैसा है, हम स्कॉलरशिप नहीं दे पाता हूँ कि ये अभी हमारा ये जो हमें प्रपोजल दिया था, वो जो ऑर्गेनाइजेशन विद नेशनल प्रेजेंस का जो स्कीम है, तो वहाँ मैंने प्रपोजल दिया था कि इंस्टीट्यूशन को आप फंड करो तो हम बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं, और टीचर लोगों को भी हम बुला के, ऑल इंडिया से लोगों को बुला के हम बच्चों को और अच्छा ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो दिया नहीं। तो हम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुआ था वहाँ भी बोले थे कि आपने जो नेशनल प्रेजेंस का स्कीम बनाया, तो वहाँ आपने करके रखा कि 3 साल में 1 करोड़ रुपया खर्चा करेगा। ये सारे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जितना ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ सारे लोग बैठे हैं। आप देखिए मीटिंग में सारे लोग बैठे हैं, पद्मश्री अवार्डी, पद्म भूषण वाले सारे बैठे हैं। ये लोगों का नेशनल प्रेजेंस नहीं है तो किसका नेशनल प्रेजेंस है? तो ये स्कीम क्यों बनाया आपने? तो आप फिर वो लड़ने के बाद मुझे 12 लाख रुपया दिया था इंटरनेशनल फेस्टिवल करने के लिए। मैं इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए 50 लाख का बजट दिया था, तो 12 लाख दिया। मैं फिर एक लेटर लिखा, अब आप भी संगीत नाटक अकादमी NSD को पूछिए ना, वो लोग कर पाएंगे तो हम भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 लाख में वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसका गवर्नमेंट का जो है लेटर का जवाब नहीं देता है, एक बड़ी बात होता है। हम जितना भी लेटर लिखो, वो लेटर का जवाब देने का उसके बाद टाइम नहीं है। तो ये जो हमने बच्चों एक ही बिल्डिंग में हमने वो बच्चों को रहने का भी डॉर्मिटरी एकोमोडेशन बनाया, और एक गेस्ट रूम बनाया जहाँ टीचर लोग बाहर से जो आते हैं पढ़ाने के लिए, उसके लिए एक कमरा बनाया। दादा, आपके यहाँ से जो बच्चे निकल के जा रहे हैं, इनका भविष्य क्या है? ये भविष्य जो है, ये जो है ना सब, ये है लो कॉस्ट परफॉर्मिंग आर्ट। मेरा जो माइम जो है, इसमें कोई खर्चा नहीं है परफॉर्मेंस के लिए। आपको बड़ा हॉल नहीं चाहिए, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, लाइट सब नहीं चाहिए। वो अपना जीवन कैसे चलाएगा? जीवन चलाएगा हम जैसा चलाया। हम देख नया कला, तब तो कोई माइम के बारे में जानता भी नहीं था हमारा देश में। मैं जब शुरू किया था 1966 से, तो तब कोई नहीं जानता था। तो मैं पूरा प्रोफेशन ही से करके लिया, और मैं पैसा कमाया। ये जो कपड़ा पहन रहा हूँ ये भी तो माइम के पैसा से हम तो कभी नौकरी नहीं किया। तो ये आपको बहुत सारे, जैसे मैं पढ़ाना शुरू किया, मैं जिसलिए मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो गया कि मैं पढ़ाना शुरू किया, तो वहाँ यूनिवर्सिटीज में और इधर जहाँ पढ़ाने गए सब पैसा देते थे। तो साल में 2, 3, 4 यूनिवर्सिटी में जाते थे, तो अपना खर्चा पढ़ाने से उठ जाते थे। इसके अलावा भी हम परफॉर्मेंस करते थे, साथ साथ परफॉर्मेंस करते थे। हमारा बंगाल में एक सुविधा था, अभी कम हो गया। हर ऑफिस में ऑफिस क्लब होते थे, हर कॉलेजेस में और एक कोर्स होते थे, रिक्रिएशन क्लब से है, वो लोग इनवाइट करते थे, पैसा देते थे। कॉलेज में कॉलेज सोशल होते थे,
हाँ, फ्रेशर्स वेलकम होते थे, उसमें कलाकारों को बुलाते थे, पैसा देते थे। तो और हर मोहल्ला में जैसा टैगोर वाद्य, नजरुल जी के वाद्य, ऐसा बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते थे, तो जिससे कलाकार जी सकते थे बिना नौकरी करके भी। अभी कम हो गया, अभी थोड़ा कम हो गया जी। दादा एक बात बताओ। हाँ बोलो। दादा युवराज, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो बच्चे आपके पास स्टूडेंट आते हैं वो सिर्फ बंगाल से आते हैं या पूरे भारत से आते हैं, कहीं से भी? बंगाल से। आवाज गूंज रही है आपकी। मेरा आवाज? नहीं नहीं नहीं, आपका सही। मेरा आवाज? युवराज जी की। मैं क्या करूँ, मैं आवाज भी दम है मेरी। नहीं, युवराज जी की आवाज सुन रहा हूँ मैं। युवराज जी, हाँ दादा। आप आश्चर्य हो जाओगे, बंगाल से एक बच्चा भी नहीं आया 4 साल में। बंगाली जो है ना, वो लोगों सब हमें आता है, सब आता है। हम इतना इंटेलिजेंट है, हमें सब आता है। तो एक अरे ज्यादा से ज्यादा बिहार से ज्यादा आया, यूपी से आए, मध्य प्रदेश से आए, ऐसा दिल्ली और महाराष्ट्र से भी आए, सारे ऑल इंडिया से आए, लेकिन बंगाल से एक भी। अभी भी आता है, वो पूछता है कि सैटरडे संडे में इवनिंग में कुछ होगा, और दिन नहीं होता है। रेसिडेंशियल है, आपको रह के पढ़ने पड़ेगा। अब वो दरअसल दादा ममता दीदी ने सब बिजी कर लिया है ना, उनको अब इसके लिए माइंड के लिए टाइम नहीं है बच्चों को। अच्छा, दूसरा सवाल आप लगा लीजिए सर ये। हेलो, आपका हेडफोन लगाने बोले। हेडफोन लगा लीजिए। हाँ, हेडफोन लगा लीजिए, आवाज बहुत कर्कश है जी। हाँ हेलो, मैं आप अभी ठीक है? नहीं, अभी भी बहुत तेज है। बहुत तेज है। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गया। ठीक है। हाँ अब ठीक। उसका रीजन है कि वो मैंने ये लगाया हुआ था। अरे तो बाप उसके रे। अरे बाप रे बाप। हाँ हाँ, तो डीजे लगा लिया था। मेरा दूसरा सवाल ये है कि हाउ डिफरेंट इज योर माइम स्टाइल फ्रॉम द यूरोपियन और फ्रेंच माइम? हाँ, मैं जब शुरू किया था, बोलो बोलो, समझ गया मैंने। अच्छा ठीक, प्लीज। हाँ, हम जब शुरू किया था ना, मेरा सब लोग बोलते थे आप माइम यूरोपियन है, आप कॉपी करते हैं। तो मेरा मन में बहुत कष्ट होता था, एक यूरोपियन आर्ट को हम क्यों कॉपी करेंगे, हमारा देश में इतना परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म है। तो फिर जब हम रविंद्र भारती में पढ़ने गए तो हमें नाट्य शास्त्र मिला। नाट्य शास्त्र पढ़ने के बाद मैं श्योर हो गया था, निश्चित हो गया था कि मूक अभिनय जो है ये इंडियन है। अभी भी उसका जितना तुम देखो ना, आंगिक अभिनय जो है उसमें जो सूची का जो पोर्शन है, सूची शाखा, सूची, अंकुर, ऐसा है ना आंगिक अभिनय में। तो अंकुर जो है पूरा आंगिक अभिनय, मूक अभिनय है, उसमें डायलॉग नहीं है। इसके बाद आप चित्राभिनय देखो, चित्राभिनय का एक चैप्टर है, कैसे दिन रात, हाँ, कैसे गुफा के अंदर चलोगे, कैसे नाव में चलोगे, ये बहुत सारे टेक्निक्स जो है मूक अभिनय का, ये सब लिखा हुआ है वहाँ। इसके बाद गति प्रचार का एक चैप्टर है, वो भी कौन सी भाव में कौन सी गति होगा कैरेक्टर का, कौन कैरेक्टर कैसा गति में चलेगा उसका। तो ये जो गति प्रचार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो है आप देखो, एक जोनल डिवीजन ऑफ स्टेज है, मंच परिक्रमा जो हम करते हैं वो एक चैप्टर है। तो ऐसा बहुत सारे चैप्टर से आपको ये पूरा मिलेगा। अभी जो दुनिया में यूरोपियन माइम आर्टिस्ट हो, वो हो, सब लोग जो टेक्निक जो है हमारा नाट्यधर्मी अभिनय का, राजा रथारोहणं नाटयति, राजा सरसंधानं नाटयति, शकुंतला बारिसिंचनं नाटयति, हाँ, शकुंतला भ्रमरो बाधं नाटयति, ये सारे जितना नाटक का प्ले राइट लिख के गए थे कि कैसे करना था, ये सब नाट्यधर्मी अभिनय है। ये टेक्निक अभी भी सब लोग करते हैं।
पूरा दुनिया में। सो इसलिए हमें निश्चित हुआ कि ये भारतीय एक रूप था कि नाट्यशास्त्र 2500 साल पहले लिखा हुआ है, उसके पहले नाटक होता था। जैसा हमारा दशरूपक था, दशरूपक के बाद अष्टादश उपरूपक है 18 किस्म का, इसके बाद 30 किस्म का उपरूपक है। सिर्फ नाम मिला है, उस लिस्ट मिला है, लेकिन वो कैसे होता था परफॉर्मेंस उसका कोई कुछ मिला नहीं, सिर्फ दशरूपक का मिला। धनंजय जी का लिखा हुआ जो दशरूपक है उसमें 10 जो रूपक है नाटक। अभी भी एक नाटक नहीं मिला है। अभी वो जो शकुंतला है, ये सब है, ये है नाटक, और इसके बाद जो है वो नाटक नहीं मिला है। निरंजन दा, हाँ बोलो। दादा मैं पूछ रहा था कि जो कौन? आप ओम पर यूज करते हैं अच्छा अपने माइंड सिखाते वक्त, वो इंडियन माइंड जो है जो आपने इवॉल्व किया है और जो यूरोपियन है या फ्रेंच है, आपके जेस्चर्स में इंडियन क्लासिकल जो डांसेस हैं वहां से भी मुद्राएं ले हैं या रियलिस्टिक आप जेस्चर्स यूज करते हैं? रियलिस्टिक भी यूज करते हैं, मुद्रा भी यूज करते हैं। मेरे साथ 1980 में बीबी करण जी का लड़ाई हो गया था। क्यों? हमारा फोल्डर में लिखा था कि हम मुद्रा यूज करते हैं, तो करण जी खड़ा हो गया उनके चेम्बर में, तुम कैसे है, ये तुम्हारा मॉडर्न आर्ट है, तुम बोल रहे हैं कि मुद्रा यूज करते हो, कैसे यूज करते हो? तो मैं तो एक एक करके बोलने लगा, जी आपका कमरे का यहाँ जो शीशा लगा हुआ है, आपका सेक्रेटरी उधर बैठे हैं, आपका एक कैंची का जरूरत है, तो आप कैसे दिखाएंगे? कर्तरी मुख मुद्रा दिखाएंगे, ठीक है ना? कर्तरी मुख मुद्रा दिखाने पड़ेगा। तो ये क्लासिकल हुआ कि नहीं हुआ? आप देखेंगे, जैसा चाय पीना दिखाना है, चाय पीना दिखाना है तो एक हाथ से पता का मुद्रा हो गया, ये हम सपक्ष हो गया, आप दोनों हाथ जोड़ के आप ऐसे करके दिखाइए चाय पी रहे हैं। तो ये अब नाट्यशास्त्र में जैसा लिखा है, अभी हम ऐसा ऐसा लिखे तो और एक नाट्यशास्त्र जैसा मोटा किताब हो जाएगा, ठीक है ना? मुद्रा यूज हो सकता है, कॉन्टेम्पोररी मुद्रा भी यूज होता है। जैसा ये शिखर है, अभी तो सारे वो लाइक लगाता है तो अंगूठा दिखा देते हैं, ठीक है ना? ऐसा आप लिफ्ट लेना है तो आप दिखाते हैं, वो तो नाट्यशास्त्र में लिखा नहीं है, ठीक है ना? किसी को आप बोलते हैं अरे अरे अरे, तो ये मुद्रा आप यूज करते हैं, तो ये नाट्यशास्त्र में लिखा नहीं है, लेकिन वही मुद्रा है शिखर, जिसको आप कंटेम्पररी समय में भी यूज करते हैं। निरंजन दा बोलो, मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा सदाबहार दिखने वाले निरंजन दा तो कलकत्ता के देवानंद है, मैं तो बचपन से आपको इतना मेरे छोटे छोटे निरंजन दा 2 सवाल है, बाकी तो आपकी यात्रा से मैं वाकिफ हूँ। आपने थिएटर से शुरुआत की, विभिन्न राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से जूझते हुए पद्मश्री पाने तक लंबी यात्रा की, तो मैं तो काफी वाकिफ हूँ, कल थोड़ा बहुत आपने बताया भी। एक तो ये जो विभिन्न लोगों से आपका जो पाला पड़ा, सरकारों से, केंद्रीय सरकारों से, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज से, इतने सालों में इनके अप्रोच में कोई फर्क आया? जैसे मैं वामपंथियों से ज्यादा जुड़ा रहा तो संस्कृति को काफी बढ़ावा देते थे वो, एक तो ये कुछ आपने महसूस किया। दूसरा कि हम तो थिएटर में ही दर्शक जुगाड़ नहीं कर पाते थे, दिनों दिन कैसे करते थे, आप वाकिफ है मैं कैसे काम करता था। तो माइंड में क्या दर्शकों में वृद्धि हुई तो आपने ये कैसे कमाल किया? और एक तीसरा छोटा सा प्रश्न, ये जो शेडो का आजकल चला है, शेडो जो दिखाते हैं, ये क्या माइंड का हिस्सा? बस ये थोड़ा सा जानना चाहता। पहले तो हमने जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं तो बहुत लड़ाई किया हर डिपार्टमेंट के साथ, तो इसलिए मुझे कुछ बहुत, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मुंह का अभिनय कला का नुकसान हुआ, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सका ना।
तो वो करने पड़ा, वो सब तो देखने लगा। अभी समय बदल रहे हैं, अब उसके साथ जो कल्चर को जो बढ़ावा देना है ये थोड़ा कम हो गया। अभी भी देखिए ना, जो मिनिस्ट्री से फंड मिलते हैं, जो सैलरी ग्रांट देते हैं, कुछ ग्रांट देते हैं, तो इतना लेट करते हैं। 2 साल का बाकी है सब लोग, किसी किसी ग्रुप का 3 साल का बाकी है पैसा। तो ये ग्रुप कैसे सरवाइव करेगा? थिएटर में सुविधा क्या है, फुल टाइमर कोई नहीं है, तो इधर उधर नौकरी करता है, कुछ काम करता है, पार्ट टाइम थिएटर करता है। बंगाल में भी जितना अच्छा काम हुआ उस समय सारे लोग पार्ट टाइम था, शाम का टाइम पे आके रिहर्सल करके इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्शन किया, नया नया प्रोडक्शन किया। तो ये इसमें ज्यादा से ज्यादा शंभू मित्र जी अकेला और शायद उत्पल दत्ता जी जो फुल टाइम प्रोफेशनल था, हाँ, नौकरी नहीं किया। बाद में नौकरी शंभुदा ने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने थे, हाँ। फिर हाँ, एनएसडी में भी डायरेक्टर का पोस्ट मिला था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले खबर दे दिया, इसलिए गुस्सा में गाया नहीं था, ज्वाइन नहीं किया था। तो ये इसलिए अजितेश बंदोपाध्याय बाद में आके बोला कि फुल टाइम थिएटर नहीं करने से थिएटर आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं हो सकता है। वो भी सब छोड़ दिया था। फिर उसको भी यात्रा में जाने पड़ा पैसा के लिए, क्योंकि रोटी रोजी के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम है, तो ये तो जो है वो तो बहुत चेंजेस आए हैं समय के साथ साथ, ठीक है ना। अभी स्पॉन्सर नहीं मिलता है थिएटर का, अभी बहुत दिन हो गया, 10 साल तो हो गए। ये लोग बोलते हैं क्रिकेट में मेला लगाओ, क्रिकेट मैदान में मेला लगाओ, फुटबॉल ग्राउंड में मेला लगाओ, हम स्पॉन्सर करेंगे, हम तुम्हें नहीं स्पॉन्सर नहीं करेंगे। अभी छोटा मोटा रविंद्र सदन इधर उधर स्पॉन्सर नहीं करेंगे हम। तो ये सब कॉर्पोरेट हाउसेस का सारे चेंजेस आ गया था, हाँ। तो इनके बीच से तो हमें भी, हम लोगों को भी काम धीरे धीरे बदलने पड़ा, हम रास्ता ढूंढने पड़ा। जैसा ऐसा बहुत हमने किया है। तुम्हारे सवाल के साथ तालमेल होगा कि नहीं होगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। उस समय कोई कुछ प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था वर्कशॉप करने का कोई प्रोजेक्ट नहीं था गवर्नमेंट का। तो हमें एक प्रोजेक्ट मिला था यूथ अफेयर डिपार्टमेंट में, वो है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। तो मैं नेशनल इंटीग्रेशन कैंप शुरू किया, तीन कैंप किया था। 3 कैंप से प्राय 8-10 स्टेटों में बच्चे जाके फुल टाइम माइम का काम किया। तो हम क्या करते थे, पूरा दिन माइम का प्रैक्टिस कराते थे। नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पे रामकृष्ण मिशन के साधु को बुलाते थे, कोई पॉलिटिकल लीडर को बुलाते थे, कि एनजीओ का कोई जो एनजीओ का काम करते उसको बुलाते थे। और हम नेशनल इंटीग्रेशन जो ऐसा ही हो जाते थे कि बहुत सारे स्टेटों से बच्चे लोग आ जाते थे। तो हम इस तरह से हमने बहुत 3 कैंप से बहुत बच्चे को दिया। इसके बाद तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर शुरू किया स्कॉलरशिप के लिए और वर्कशॉप के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, ये सब प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो हम लोग बहुत बार बार जाते थे, तो बार बार बात किया कि ऐसा होना चाहिए। तो हुआ, ऐसा हो रहा है आजकल तो वर्कशॉप के लिए, सेमिनार के लिए, एग्जीबिशन के लिए सबको पैसा मिलता है। पहले हमें जो ग्रांट मिलता था तो बहुत लोगों को पता नहीं था, तो वो लोग बोलते थे निरंजन जी का बहुत कनेक्शन है, दिल्ली से मिल जाता है। अरे सरकार कागज मांगता है, गवर्नमेंट क्या होता है, कागज मांगता है, काम नहीं देखता है, ठीक है ना। अभी तो इसलिए काम नहीं करते हैं, सिर्फ कागज दिखा के बहुत ऑर्गेनाइजेशन पैसा लेते थे। तो अभी इसलिए कितना, अभी देखो ना एनएसडी का सैलरी ग्रांट के लिए कितना कागज देने पड़ता है। यूट्यूब में डालो, ये डालो, न्यूज़पेपर क्लिपिंग भेजो, ये भेजो, वो भेजो, ऐसा शुरू हुआ है। तो हम उस समय हमारे पास, हम जानते थे क्योंकि हम ऑल इंडिया जाते थे, थिएटर में जरे जो लोग बैठे हैं, कमिटी में जो लोग थे, वो लोग सब बोलते थे कि आप भाई आप ठीक से प्रपोजल बना के भेजो, हम लोग तो है, मदद करेंगे। तो इस तरह से हमें पहला जो ग्रांट मिला था 2000 रुपया संगीत नाटक अकेडमी से, वो कोपिला बादशाहन जी जब वो चेयरपर्सन था उस समय,
और मिनिस्ट्री से मिला था 5,000 रुपया। तो ये 5 और 2 7,000 रुपया से हमारा अब शुरू हुआ, गवर्नमेंट का खाता खुला है। तो धीरे धीरे हम काम करते रहे। तो काम करते हैं तो सबको दिखाई देता है। हाँ, और हम इतना लड़ाई किया है, गुस्सा इतना हमारा थोड़ा गुस्सा भी तेज था। हाँ, लड़ते थे, बहुत लड़ाई किया। हाँ, तो हमें डर नहीं था कि हम नौकरी नहीं करते, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है हमें, ठीक है ना। एक बार तो हम ICCR का ऑफिस बंद कर दिया था। वो जब मार्शल मार्सो आया था तो हम माइम आर्टिस्ट को कार्ड नहीं दिया नहीं था। तो उस समय हम दिल्ली में था, तो मेरा ग्रुप को भी कार्ड नहीं मिला था। बहुत गड़बड़ हुआ। हाँ, बच्चे लोग बहुत मुश्किल से घुस पाए, देखे हैं, लेकिन लड़ाई करने पड़ा। लेकिन उस समय हमने फिर वो एक दिन हम ICCR ऑफिस बंद कर दिया था। हम बोलेंगे आप को यहाँ से ले जाइए आपका ऑफिस, आप ठीक से कलाकार के लिए मार्शल मार्सो आए हैं, माइम कलाकार को आप टिकट नहीं, कार्ड नहीं देंगे, पासेस नहीं देंगे, तो आप किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा आपने बहुत लड़ाई किया। तो दूसरा जो मैं पूछ रहा था कि आपको क्या पर्याप्त दर्शक मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं तो उसके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? और एक शैडो लाइट क्या माइम का अंग है? हाँ, शैडो एक जो है, वो शैडो जो है, शैडो माइम, सिल्यूट माइम, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारे आपको मिलेगा। तो हम लोग इसलिए वो उसको शैडो भी किया, सिल्यूट भी किया। फिर वो जो फ्लैशबैक, पीछे का कहानी पहले दिखा के फिर पूरा कहानी बताना, तो इस तरह से बहुत सारे माइम में हम ये सब एक्सपेरिमेंट किए हैं। शैडो आप आ सकता है, जैसा लोग बोलते थे मूक अभिनय, हमने अपना फेस ऑडियंस को दिखाया नहीं। एक आइटम किया था, राइडिंग टुवर्ड्स हॉराइजन, उसमें सारे घोड़े में एक आदमी चढ़ते हैं, चलते चलते समुद्र के किनारे जाते हैं। एक बार भी हम ऑडियंस को मेरा फेस चेहरा नहीं दिखाया। लोग बोलते थे मुखाभिनय, मुखाभिनय नहीं बोलो, मेकअप करते आप, मुखाभिनय। एक्चुअली वो जो शब्द है वो है मूक अभिनय, बिना बोल के एक्टिंग करना। और मूक अभिनय का उस समय जो लोग ये था, तो कुछ को पूछते थे, बोलते थे वो मुंह से जो आवाज करता है जंतु जानवरों का, ये जो आवाज करते हैं बिल्ली का, चूहे का, तो वही है ना माइम। हमने नहीं माइम वो नहीं है, वो मिमिक्री है, कैरिकेचर अलग है। वो माइम, मिमिक्री, कैरिकेचर, क्लाउनिंग, ये सब अलग अलग आर्ट फॉर्म है। शैडो कुछ भी हो सकता है। हमने तो मूक अभिनय में बातचीत अभिनय भी यूज किया। जैसा हमने आपको बता रहा हूँ, जो नागमंडल किया था, नागमंडल में जो वो लेखक का जो पहला जो पोर्शन है, जहाँ से कहानी आते हैं, वहां तक हमने पूरा डायलॉग ऑडियंस के साथ वो पूरा एक्ट जो प्ले राइट था वो सीधा सॉलिड की बात किया। इसके बाद माइम जब शुरू हुआ, वो जब वो दिया आ रहे हैं, दिया लोग बात कर रहे हैं, फिर कहानी आते हैं, फिर वो जो सांप का जो कहानी जो हुआ वो पूरा हम माइम में किया था। ऑडियंस कुछ नहीं बोला। कमला किया, कमला में हमने वो सरिता और कमला का जो बातचीत, वो हम प्रोजेक्ट ओवरहेड, जैसा आकाश भाषी तो होते थे नाट्य शास्त्रों में, ऐसा हम माइक्रोफोन से बाहर से वो रिकॉर्डेड आवाज हम उस समय देते थे। नहीं तो आप वो डायलॉग नहीं बोलने से टर्निंग पॉइंट तो वही है नाटक का। तो आप कमला और सरिता का बात आप ऑडियंस को सुनाई नहीं देगा, तो माइम में समझाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपने किया है। और दर्शक जोगेश दत्त माइम स्कूल का क्या हाल है आजकल? जोगेश दत्त का जोगेश दत्ता का तबीयत अभी ठीक नहीं है, उसका बाईपास सर्जरी के बाद अभी चल रहे करते हैं, जैसा उनके नाम से चलते हैं, उनके नाम से चलते हैं। वो तो सैटरडे में करते हैं। वसंत काशीकर जबलपुर से बोल रहा हूँ। आपकी मुलाकात जबलपुर में हुई थी जब माइम फेस्टिवल कराया था हम लोगों ने।
आपको याद है? हाँ, उस जब समय बुलबुल में हमारे आए थे। हाँ जी, हम माइम फेस्टिवल हम लोग ने कराया था। हाँ उसमें आप आए थे और एक आसाम का ग्रुप आया था, आप ही का शिष्य था कोई, आपको याद हो, अपन दोनों बैठे थे, बात भी की थी रात में। तो ये एनिमल कैरिकेचर माइम जो है, जिसपे वो जो आसाम की स्टोरी थी, वो जंगल में वो आसाम लोग आते हैं, नहीं, आसाम नहीं है, वो मणिपुर का है। मणिपुर का, वो हाँ, जंगल में आते, वो सदानंद, जो एक बंदर का किया था जिसने, मंकी का, मंकी का क्या था। हाँ है ना, उस पे हाँ हमने हाँ आपसे बात की थी कि एनिमल कैरिकेचर माइम की ट्रेनिंग कैसे देते हैं। वो वो हमारे एक अच्छा एक स्टूडेंट है, कल्पतरु गुहा, वो हाँ, डेफ है। कल्पतरु डेफ है, वो बहुत अच्छा एनिमल का, आपको छिपकली का, हाँ फ्रॉग, हाँ फ्रॉग का, सांप का, लायन का, टाइगर का, वो एक्सपर्ट है उसमें। हाँ, वो पूरा देखते हैं उसका, वो देखते हैं उसका कैसे हाव भाव क्या है, कैसे चलते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं। तो इस तरह से वो देख के वो सिखाते हैं। सदानंद का ग्रुप में भी एक लड़का है, वो डेफ है, जो किया था मंकी का। हाँ, वो डेफ है, बहुत अच्छा एक्टर है, जिम्नास्टिक्स जिम्नास्टिक्स भी उसने अच्छा रात कर लेता में कमरे में वो चिड़िया दाना चुगती ना, उसका हाँ करके दिखाया था, वो कैसे हाँ मुंह वो करती, फिर चुगती है, फिर हाँ हाँ तो हाँ हाँ। ये उसका उसका ऑब्जर्वेशन, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस थे, और उसमें आप क्या मदद करते हैं? नहीं एक जो है वो डेफ बालो जो है, जी रिएक्शन, जी ऑपोजिट रिएक्शंस वो ऑटोमेटिक उसका आता है, और जो नॉर्मल बच्चे हैं उसको सिखाने पड़ता है। तो हम जब उसके साथ काम करते हैं तो हम उसको इशारा में बात करते हैं, बोल देते हैं, वो करके दिखाते हैं, वो हमें कोई सिखाने का जरूरत नहीं होता है। हम सिर्फ उसका रिदम, हाँ रिदम, टाइमिंग क्या होगा, हाँ कितना दूर करना है, वो मेजरमेंट क्या है, वो सब हम उसको ठीक करा देते हैं। दादा ये जो स्क्रिप्ट आप लेते हैं इसमें उसका टाइमिंग का क्या हिसाब होता है आपका? इट कुड बी ए फुल लेंथ प्ले और शॉर्ट like short scripts of 20 minutes or 10 minutes. I mean, like I saw Marcel Marceau, he had very short, this timing. मार्शल तो आप कैसे करते हैं? मार्शल मार्सो भी बहुत लोग लेके माइमो ड्रामा किया था। माइमो ड्रामा करके इतना बड़ा ग्रुप लेके मूव करना बहुत कठिन काम है, कठिन काम है। तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। प्रॉब्लम भी है, तो इसलिए उसने बंद कर दिया। वो मार्शल मार्सो ने 1960 में आके जो किया था आइटम, हमारा 1990 में आके वही आइटम किया। तो पूरा दिन, हाँ, साथ में एक दो स्टूडेंट ले लेते हैं, और अकेला ही करते हैं, वो ग्रुप बंद कर दिया। तो हमारा जो है, हम 1.5 घंटा 2 घंटा तक किया है माइम प्ले, सिर्फ माइम, छोटा छोटा आइटम भी किया। हाँ, छोटा छोटा भी किया, ऐसा आइटम भी किया। जैसे हमारा स्वदेशी का था, एक प्ले था, वो तो 1 घंटा 1 hour 45 मिनट का था। इसके बाद हमने 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट्स का, वो सब्जेक्ट के ऊपर, कंटेंट और फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कितना लंबा हो। कंटेंट आप डिसाइड करते हो या आपका ग्रुप करता है? नहीं, हम डिसाइड करते हैं, हमारा ग्रुप में टाइम हो रहा है, बता दो। कभी नहीं है, नाटक लिखने का कोई नहीं है। प्ले राइट को भी हमने रिक्वेस्ट किया, कोई प्ले राइट हमारे लिए एक भी नाटक नहीं लिखा। बोले माइम हमें नहीं आता है, उसको नाटक भी नहीं आता है, मुझे लगता है। वीडियो कट जाए,